हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्शन जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और प्रस्तुत है आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स पीसीएस परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह डेडिकेटेड होकर ओनली फॉर पीसीएस एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स है। और किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, चाहे यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, बीपीएससी हो, आरएएस यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हो, झारखंड पीसीएस का हो, कुल मिलाकर किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, उस स्टेट के पीसीएस के लिए हमारी सीरीज महत्वपूर्ण है और सिर्फ पीसीएस के लिए ही यह सीरीज है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया जा रहा है, अब तक यानी कि जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं आज की डेट तक भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और इन 3 स्वर्ण पदक को 3 अलग अलग खिलाड़ियों ने जीते हैं, जिसमें मीराबाई चानू हैं, दूसरे हैं जो जेरेमी लाल नेरूगा, और तीसरे जो हैं वो हैं अंचिता सूली। इन तीनों लोगों ने मिलकर स्वर्ण पदक जीता है अलग अपने अपने खेलों में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों लोगों ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? भारोत्तोलन में। ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि भारत ने पहला, दूसरा, तीसरा जो स्वर्ण पदक जीता है वह किस खेल के लिए जीता है या किस प्रकार के प्रतिस्पर्धा में जीता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारोत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक संघ पहली बार किसकी सहायता से इंडिया हाउस की स्थापना करेगा? और ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो पहली बार होते हैं। तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायता से भारत पहली बार पेरिस ओलंपिक में इंडिया हाउस की स्थापना करेगा। और इंडिया हाउस की स्थापना क्या करेगा? वहाँ जो भी हमारे खिलाड़ी जाएंगे, उन खिलाड़ियों से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जो खेल से संबंधित हैं, उन सबको यहाँ टैकल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश ने पारित किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका न्यूजीलैंड के द्वारा ऐसा किया गया है। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा। और इसी तरीके से एक प्रयास डब्ल्यूएचओ के द्वारा भी किया गया है। किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और उसका नाम क्या है? क्विट टोबैको। क्या? क्विट टोबैको यानी कि तंबाकू छोड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से भारत को प्राप्त हुई है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से प्राप्त हुई है? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और तीसरे सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त हुई है? तो मॉरिशस से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताड़ के तेल के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? तो ताड़ के तेल के लिए भारत ने मलेशिया से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया? तो इसको किया है हमारे कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सा नया मानवाधिकार घोषित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो बड़ी बड़ी एजेंसी यानी कि विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, इसके द्वारा यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषित किया है वह क्या है? क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मानवाधिकार है यह लीगली बाइंडेड नहीं है। लीगली बाइंडेड का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी देश में पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, तो वहाँ के नागरिकों के द्वारा या वहाँ की सरकार पर कोई प्रेशर नहीं होगा कि आप क्यों क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो। तो ऐसे राइट्स जो लीगली बाइंडेड नहीं होते हैं वो सरकार के लिए इच्छाओं पर डिपेंड करते हैं। जैसे मूल अधिकार है और डीपीएसपी है और फंडामेंटल ड्यूटी है। इन तीनों में मूलभूत अंतर क्या है? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, एफआर और डीपीएसपी में फंडामेंटल अंतर क्या है? फंडामेंटल ये अंतर है कि एफआर को लीगली बाइंडेड है। अगर मान लीजिए
किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 का सहारा लेकर हाई कोर्ट जा सकता है और इसके विरुद्ध रिट जारी हो सकती है। सरकार के विरुद्ध रिट जारी हो सकती है, व्यक्तियों के विरुद्ध रिट जारी हो सकती है कि किसी अमुक व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन क्यों किया गया। लेकिन वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसमें कहा गया है कि प्रसूति सहायता दी जाएगी और प्रबंधन में मजदूरों से भी सलाह ली जाएगी। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने मजदूरों को बोलती है कि आज से आपको 9 बजे नहीं 7 बजे आना पड़ेगा, तो काम करना है तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। और मजदूर कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज के विरुद्ध आर्टिकल 32 का सहारा लेकर कोर्ट नहीं जा सकता है। तो बात यही हुई कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का जो नया मानवाधिकार घोषित किया गया है वो लीगली बाइंडेड नहीं है और भारत ने भी इसका समर्थन किया है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे कब मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्या 10 दिसंबर को, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मादक पदार्थों पर तस्करी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और अमित शाह ही सहकारिता मंत्री भी हैं। और मादक पदार्थों पर जो तस्करी होती है, इनकी जो खरीद बिक्री होती है, इसको रोकने के लिए यह सम्मेलन किया गया। तो 1 मिनट के अंदर कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था वैश्विक टाइगर दिवस की मेज़बानी किसने की, तो तड़ोबा टाइगर रिजर्व ने की थी। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, गुजरात बना है। और नौसेना का पहला स्वदेश निर्मित वाहन पोत का नाम क्या है, INS विक्रांत है। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसे मिला, तो ओरांग नेशनल पार्क को मिला है। नेक्स्ट है, बंधन बैंक ने करेंसी चेस्ट किस शहर में स्थापित किया है, उत्तर हो जाएगा पटना। और नेक्स्ट है कि MH-60R यानी कि 60R हेलीकॉप्टर किस देश से भारत ने खरीदा है, उत्तर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, फैमिली डॉक्टर और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट था कि बोनाली उत्सव किस राज्य में मनाया गया, उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अब आज के देख लेते हैं महत्वपूर्ण योजना। आज की जो महत्वपूर्ण योजना है वह है हृदय योजना। और हृदय योजना की शुरुआत कब हुई, 2015 में हुई। और इसका मंत्रालय कौन सा है, इसका मंत्रालय है शहरी विकास मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या है या योजना किस कार्य को टारगेट करने के लिए बनाई गई है, तो यह योजना देश की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करने के लिए। देश की सांस्कृतिक धरोहर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए काशी विश्वनाथ मंदिर है, हम्पी मंदिर है, लाल किला है, ताजमहल है, ये सब क्या है, ये सब देश की धरोहर हैं। अब मान लीजिए काशी का ताजमहल बिजली गिरी या किसी कारण से टूट गया या फूट गया, तो इसका फिर से कंस्ट्रक्शन कराना, फिर से इसको बनवाना। हम्पी का मंदिर है, मान लीजिए जीर्ण अवस्था में है, गिरने वाला है, तो उसकी रिपेयरिंग करवाना। ताजमहल है, वो सफ़ेद है, मान लीजिए पीला होने लगे रासायनिक कारणों की वजह से, तो जो रासायनिक कारणों की वजह से इसकी स्थिति खराब हो रही है, इस स्थिति को फिर से ठीक करना, ये सारे कार्य किसके हैं, ये सारे कार्य हैं हृदय योजना के। तो आई थिंक हृदय योजना आपको समझ में आई होगी। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हाल ही के थे और महत्वपूर्ण हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित हुआ, तो उत्तर हो जाएगा कानपुर। और कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज जो हमें रिवीजन करना है वह है नव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुई। तो नव पुस्तकालय की जो शुरुआत हुई ये कहाँ हुई है, कोलकाता में। कहाँ, कोलकाता में, यानी कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। दूसरा है कि भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो चंडीगढ़ से लेकर हिसार तक। नेक्स्ट है, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो सेवा का प्रारंभ कहाँ किया गया था, तो इसे दिल्ली में किया गया था। कहाँ, दिल्ली में किया गया था। और आज का लास्ट जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में रिवाइज करना है वह यह है कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा इसका रामपुर, उत्तर प्रदेश। तो आज के इस करंट अफेयर्स में इतना ही। उम्मीद है आपके लिए और आपकी परीक्षा के लिए यह करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।